अलीराजपुर जिले में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। जमीन अधिग्रहण और किसानों को खाद नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर 25 अगस्त मंगलवार को आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में बड़ा महाआंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन में आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल और आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल प्रमुख रूप से नेतृत्व करेंगे। अलीराजपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीण इलाकों में लगातार चर्चाएं और विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने का मुद्दा भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा रहेगा। आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में 25 अगस्त को होने वाले इस महाआंदोलन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के शामिल होने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन की ओर से कलेक्टर नीतू माथुर ने जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी की भी जमीन बिना अनुमति और बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के अधिग्रहित नहीं की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया और ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि जमीन और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर समाज की आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने आदिवासी समाज के युवाओं और महिलाओं से अधिक संख्या में महाआंदोलन में पहुंचने की अपील की है। अब नजर 25 अगस्त पर है, जब जमीन अधिग्रहण और खाद्य संकट के मुद्दे पर आदिवासी समाज अपनी ताकत दिखाएगा और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखेगा। सभी मेरे किसान भाई बहनों और ग्रामीण को जोहार, राम राम। अलीराजपुर और जोबट विधानसभा में समस्त किसान भाइयों और बहनों को और ग्रामीण जनों को मैं अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर जल जंगल जमीन के अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करें। यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह हमारे हक के अधिकार की लड़ाई है। अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। हमारे बाबा देव गाता खलियान और हमारे बुजुर्ग के धरोहर हमारी पहचान है, इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी। साथ ही खाद की किल्लत और टोकन की व्यवस्था से परेशान किसान को लेकर प्रशासन को घेराव करना है और 25 अगस्त को 11 बजे टंटे मामा की मूर्ति पर इकट्ठे होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो मैं समस्त मेरे आदिवासी भाई बहनों और किसानों को से निवेदन करता हूं कि जल जंगल जमीन के लिए आप अधिक से अधिक लड़ाई लड़े। अभी आप लोगों को मालूम है कि जुआरी, मोटा उमर और ऐसे कई जगह पूरे जिले में 75 गांवों को चयनित किया गया है, जो जल जंगल जमीन के लिए बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ अपन को लड़ाई लड़के आज अपन जल जंगल जमीन को बचाना है। हमें हम सब उपस्थित हुए हैं, सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे सभी भाइयों बहनों। आज बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। अभी आज की तारीख में कोई चुनाव नहीं चल रहे, आज की तारीख में कुछ भी नहीं हो रहा है ना। फिर भी मैं आपको बताने आई, और क्या बताने आई मैं आपको, आपकी जमीन जा रही है, उसके लेटर निकल रहे बार बार। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं होगी, यहाँ पे अपन कोई पार्टियों की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीनों की, हमारे समाज की, और हमारी जमीन कैसे बचेगी हम उसकी बात करना है। और ये चिंता हम कर रहे कि नहीं कर रहे? अगर नहीं करते तो क्या हम बोलना आते? कल हमने फोन भी लगवाया, सबको खबर करी। आप सबको भी तड़वी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से सबको इकट्ठा होना है। जब 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले कदवाल, नेतड़ा, जामनी पूरे बेल्ट में, खट्टाली, तलावड़ी पूरे बेल्ट में
ग्रेनाइट के नाम से जमीन अधिग्रहण का मामला उठा कि नहीं उठा? फिर उसकी लड़ाई किसने लड़ी? मैंने वहाँ पे लड़ी। कहाँ पे? मैंने लड़ी भोपाल में। किसके सामने? मुख्यमंत्री के सामने। विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी। महेश पटेल साहब ने जिले लेवल पे लड़ाई लड़ी और सब नेता लोगों को बुला के दावड़ी में बड़ा प्रोग्राम करा और हम सब मिलकर आपकी लड़ाई लड़े। 1 साल तक मामला ठंडा रहा। अभी बीच में कोई ने नाम नहीं लिया। बीच में कोई ने नाम लिया कि जमीन जा रही कि नहीं जा रही। सब आराम से कमा के खा रहे थे। फिर हमको लग रहा था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और जब मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा के अंदर कि हमारी जमीन दाबड़ी जोबड़ ब्लॉक में इतनी जा रही है, इसको कैसे भी करके मुख्यमंत्री जी निरस्त करें, मैंने ये बोला। आपके पास अभी भी वीडियो अवेलेबल होंगे। बोला कि नहीं बोला? मैंने मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होके कहा कि बहन जी किसी की 1 इंच जमीन नहीं लेंगे। ये किसने कहा? मुख्यमंत्री ने कहा। ठीक है, इस बात को हो गया 1.5 साल। कितना हो गया? 1.5 साल हो गया। और हम सब निश्चिंत थे कि अब हमारी जमीन नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप समझ लो कि ये सब होने के बाद फिर ये लेटर आए। कौन से लेटर? सबसे पहले लेटर आया 25/10/2024। कब आया? 25/10/2024 एक लेटर आया। फिर दूसरा लेटर आया 13/11/2024। दूसरा लेटर आया। 2 लेटर आ गए। ठीक है, फिर एक और लेटर आया। कौन सा? 27/5/2025। कितने लेटर हो गए? 3 लेटर हो गए। हो गए ना? तो जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में 1 इंच जमीन नहीं लेंगे कहा, तो ये 3 लेटर पीछे से कौन दे रहा? सरकार की तरफ से ये लेटर आखिर क्यों आ रहे फिर? और इस लेटर में क्या लिखेला मालूम है आपको? इस लेटर में ये लिखेला 264 बीघा जमीन, हेक्टेयर 264, मतलब आपका एक गांव नहीं, कम से कम पूरा जोबड़ ब्लॉक और पूरा 500-600 हेक्टेयर एकड़। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये काम अगर चालू हो गया तो आपको क्या लगता है कि एक ही गांव जाएगा? एक गांव नहीं, हजारों गांव जाएंगे। कितने गांव जाएंगे? हजारों गांव जाएंगे। आधा अलीराजपुर चला जाएगा। तो जब ऐसे मुख्यमंत्री जी बात करते और पीछे से हमारी जमीन छीनने के ऐसे लेटर निकलते और कलेक्टर मैडम, सीओ मैडम, 3-4 सरपंचों ने अभी हमको वहाँ बोला कि मेरे पास 6 बार फोन आए। एक सरपंच ने बोला कि मेरे पास 3 बार फोन आए। एक सरपंच ने बोला कि मेरे पास 4 बार फोन आए। तो प्रशासन के ऊपर दबाव है, तो वो बार फोन लगा रहे कि ठहराव प्रस्ताव पास करो, ठहराव प्रस्ताव पास करो। अरे भाई क्यों पास करें? जब हमको जमीन देना नहीं तो हम क्यों पास करें? जब देना ही नहीं तो पास करने का सवाल ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की ये जो बातें चल रही, तो आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप चुपचाप रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया और शांति से अपने अपने घर में बैठे ले, तो आप समझ सकते हो कि आपकी ये जमीन छीनने में कोई ज्यादा देर लगेगी नहीं। समझ रहे? तो ये आप सबको इसलिए मैं बताने आई कि मैं इसके पहले तो मैं नहीं आई थी। अब जब हमारी रोजी रोटी पे आ गई तो मेरे को आना पड़ा और आपको बताना पड़ रहा है। अपन अब सब मिलकर क्या करेंगे, 25 तारीख को 10 बजे से सब आना चालू हो जाओ। पूरे गांव के जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ले लो, महिलाओं को ले लो, और आप सब अपन इकट्ठे होकर न बहुत बड़ी संख्या में अपन कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देंगे। सुनो, ज्ञापन देंगे
और उस ज्ञापन में हम लिखेंगे कि हम किसी भी हालत में हमारी जमीन नहीं देंगे। ये आवाज उठाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, एक तो होना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर आप किसके लिए लड़ोगे? तो हमको एक होके ने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना पड़ेगा। और ज्ञापन, ये जो ज्ञापन अभी तो जिले में देंगे, जिले वाले ले जाएंगे उसको भोपाल देंगे, भोपाल वाले उसको पहुंचाएंगे दिल्ली। कि जोबट विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी ग्रेनाइट की बातें चल रही, कंपनी वाले लेना चाह रहे, वहाँ के आदिवासी किसान भाई जमीन देने से मना कर दिया, इसलिए उसको निरस्त किया जाए। ये बात हमको रखना पड़ेगी। और आप यहाँ कोई पार्टी की बात करने कोई नहीं आया, ये आप सबके लिए आए। और ये जो भी सरपंच हो, कोई भी हो, उनको लिख के देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो दिक्कत आएगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? समझ रहे? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं बता रही, पर मैं बता रही कि अगर हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी नुकसानदायक रहेगी। मेरे को आपको बताने का अधिकार है। आपने मेरे को विधायक बनाया, आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो बताने का मेरा अधिकार है, इसलिए मैं बताने आई, है ना। 3-3 लेटर आ गए हैं और मैं आपको नहीं बताऊंगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं हर गांव में जा रही हूँ। जिन जिन गांव का नाम आया सबको बता रही हूँ कि आप अब जाग जाओ, है ना। अब ये दारू बाटली सब खत्म करो। अपने गले गले तक आ गई है। अगर जमीन छीन जाएगी तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे फिर? तुमने देखा ये फाटा डैम बना, कहीं पे भी बांध बनते, डैम बनते, तो वो जो उजाड़ देते ना अपने वालों को, फिर कहीं का दूसरी जगह देते जमीन, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देते, वहाँ ले जाकर बसा देते। तो आप समझ सकते हो कि हमारे गांव का सीव, सेडा, जल, जंगल, जमीन, कुआं, बाड़ी, गाता बाबा, हमारे देवी देवता, अपन तो आदिवासी लोग है, कोई झाड़ के को भी पूछते नहीं, सेडे को भी पूछते नहीं, सबको पूछते हैं। तो तुम कहीं यहाँ से छोड़ के जाओगे क्या? नहीं जाएगा ना। तो नहीं जाएंगे तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। बाद में भारत सरकार ने ऐसी संभावना देखी यहाँ पर कि यहाँ पर कोई खनिज मिल सकता है। और ये केवल अलीराजपुर जिले में नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी संभावनाएं देखी जाती हैं जहाँ पर खनिज मिलता है। तो लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा एक्ट लागू होता है, तो ग्रामवासियों की बिना अनुमति के हम लोग कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो अब तक शायद चला ही गया होता। इसलिए हम लोगों ने ग्राम सभा से केवल ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना अभिमत दे दें, और उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। और ना ही मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भविष्य में कोई भी नहीं डाला जाएगा दबाव, और न कभी डाला जा रहा है और न कभी डाला जाएगा। केवल हम अभिमत उनका जानना चाह रहे थे कि वो अपने यहाँ देखे, कोई भी उद्योग लगता है या माइनिंग होता है तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, और उससे क्या होता है कि आप लोगों के उस जगह का कोई बड़ी कंपनी आती है तो वहाँ विकास भी होता है। लेकिन ये पूरी तरह ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहती है या नहीं चाहती। अगर आप लोग हमें सरपंच सीओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम सभा की मंशा से अवगत कराया गया था, तो वो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को उस संबंध में सूचित किया गया है। तो आपको किसी तरह से कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की बातों में आने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद।